Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed Part 9 and Part 10 of Limitation Act relating to schedule, in which we have already discussed up to Article 112. In today's lecture, we will discuss the most important article with respect to suits. This article says that एनी सूट फॉर विच, ये कह रहा है आर्टिकल 113 कहता है कि एनी सूट, कोई भी सूट है फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड कि मान लीजिए कोई सूट ऐसा है जिसके लिए जो भी मेंशन किए गए अप टू 112 तक कोई भी टाइम पीरियड में वो सूट नहीं फॉल कर रहा है, देन क्या होगा? 3 years टाइम पीरियड्स, 3 years लिमिटेशन पीरियड्स। ये जो बात कर रहा है ये सूट्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सूट्स के रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू सूट। अगर सूट फाइल करने के लिए कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो उसके रिगार्डिंग क्या 3 ईयर का टाइम पीरियड होगा। कब से स्टार्ट होगा ये 3 ईयर का टाइम पीरियड? ये स्टार्ट होगा व्हेन द राइट टू सू एक्रू, राइट टू सू, जब आपका राइट टू सू एक्रू हो जाएगा, यानी कोज ऑफ एक्शन जब अराइज हो जाएगा, उस टाइम से ये पीरियड स्टार्ट होगा। किसमें? आर्टिकल 113 में। ये सूट से रिलेटेड बात करता है। इसके साथ साथ हमारे इस शेड्यूल में एक आर्टिकल और भी है जो भी सिर्फ अदर एप्लीकेशंस की बात करता है जब कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, वो है आर्टिकल 137। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू सूट इट इज अ रेजिड्यूरी प्रोविजन, रेजिड्यूरी का मतलब होता है जो प्रोविजन सभी के लिए एक समान है, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है सभी के लिए, जब जिसके लिए कोई प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू सूट। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में एक तो आर्टिकल 113 है और एक आर्टिकल 137 है। ये सूट से रिलेटेड रेजिड्यूरी प्रोविजन है और ये एप्लीकेशन से रिलेटेड रेजिड्यूरी प्रोविजन है। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि रेजिड्यूरी प्रोविजंस कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं। जो आप इसे ना रेजिड्यूरी के साथ साथ इसे ओमनीबस आर्टिकल भी कह सकते हो, ओमनीबस आर्टिकल भी कह सकते हो, यानी कि सभी पर ये एप्लीकेबल होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं आर्टिकल की, तो ये क्या करेगा? सिर्फ सूट से ही ये गवर्न हो, सूट के लिए ये गवर्न होगा। इसके लिए कुछ अदर आप ये सोचोगे किसी और एप्लीकेशन पर इसे अप्लाई कर लें तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। कुछ एक एग्जांपल्स हम करते हैं जो जहां पर इसकी एप्लीकेशंस है। कुछ एक एग्जांपल्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल के आए हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज, जैसे कि मैंडेटरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं दिया गया है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? 113 है वो गवर्न होगा। सेकंड, अगर मान लो कोई अकाउंट है, ए सूट फॉर अकाउंट, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं या कोई अदर अकाउंट्स होते हैं, उसमें अगेंस्ट द प्रिंसिपल के अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करना है, अगेंस्ट प्रिंसिपल बाय द एजेंट के द्वारा, तो उसमें भी क्या होगा? ये 113 से गवर्न होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके लिए भी ये रेजिड्यूरी प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। द फोर्थ आप एग्जांपल ले सकते हो कि ऑर्डर फॉर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस से किसी को डिसमिस कर दिया गया है उसके मैटर में, ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल लेते हो प्रोमिसरी नोट के बैलेंस के, प्रोमिसरी नोट के रिगार्डिंग, प्रोमिसरी नोट्स, या फिर एग्जांपल ले सकते हो
कि सप्लाईज नेसेसरी सप्लाईज टू, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन है, नेसेसरी सप्लाई टू माइनर को गुजर बसर के लिए आप कुछ पैसा देते हो और उसको आप रिकवर करते हो। कुछ एक एग्जांपल्स है एटसेट्रा। These examples are not exhaustive. ये एग्जाम्पल्स एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 113। आई होप आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिना रिवीजन के लाइफ में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी फील्ड में ले लीजिए आप, जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।